हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। जिनके पास ये सेट नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3, सर्च मारिए, ज्वाइन करिए। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर 32 है, जो कि 24 जनवरी 2023 का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 41 ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 41 क्या है सुनिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 12% की छूट देता है और वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है 13,200 रुपया। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो 12% छूट दिया तो पेमेंट क्या लिया? 88 और रुपया में पेमेंट तो 13,200 बाय 88 इंटू 100। जानते जब भी छूट का जिक्र करें और 100 से गुना करिएगा तो मार्क्स प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मार्केट प्राइस निकल जाएगा। 22 से काटेंगे 4, 22 से काटेंगे 22 छक 132, 612 में कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25, 25 गुना 6 होता है 150, 150 पे 2 जीरो लगा दिया जाए। यही हो गया अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, लिखित मूल्य, सूची मूल्य। जब भी छूट का जिक्र करें और 100 से गुना करेंगे एमपी निकलेगा। प्रॉफिट या लॉस हो 100 से गुना करेंगे तब सीपी निकलेगा। लेकिन जब भी छूट का जिक्र करेगा 100 से गुना करने पे क्या निकलेगा? एमपी, मार्क्स प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मार्केट प्राइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर 42 आइए। कहता है अमृत भगत की तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता है। अमृत जो है भगत की तुलना में 3 गुना एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी दैट मीन्स ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। अब कहता है क्या? अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम सक्षम है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आप तो जानते हैं क्या होता है सर? एफिशिएंसी का उल्टा टाइम। इससे कितना कम लिया है? देखिए तो 2 दिन कम। अब कम है कितना आपका? तो 50। कम बराबर कम, x बराबर 25। तो ध्यान दीजिएगा अमृत जो है इस काम को 25 दिन में कर देगा, जबकि उसी काम को भगत आपका कितना दिन में करेगा? 75 दिन। तो कहा क्वेश्चन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देगा? तो इन दोनों कैल्शियम हो जाएगा 25 और 75, कैल्शियम 75। एक दिन में 4 काम करता है तो 75 काम करने में 75/4 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यही इसका क्या होगा? आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर आते हैं 43। 43 क्या है सुन लीजिए पहले अच्छे से सवाल। कहता है क्या? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने 75% मत ला करके 520 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है वो बताना है। जब भी वोटिंग होता है 100% होता है। उस 100% में जो जीता है वो 75% वोटिंग लाया है। तो बताइए दूसरा कैंडिडेट पहला लाया 75, तो दूसरा कितना लाया? 25%। इससे ये कितना परसेंट से जीत चुका है? 50। इस 50% का मान दे चुका है 520। तो 100% का मान आप तो जानते हैं 100 इसका दुगना करेंगे तो इसका भी दुगना कर देंगे। तो टोटल वोट की संख्या कितना हो जाएगा? 1040। यही इसका क्या होगा? आंसर। देखिए 50% का मान 520 है तो 100% का मान तो निकालना है। तो इसका दुगना हो गया तो इसका भी दुगना कर देंगे तो टोटल वोट कितना हो जाएगा? 1040। यही इसका क्या होगा? आंसर। सवाल 43 के बाद 44 में आइए। 44 क्या है सुन लीजिएगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा लिखता है। आप तो जानते हैं दुनिया का कोई भी सामान का दाम 100%, 20% ज्यादा मार्क कर दिया तो एमपी हो गया 120। इस पे 10% छूट देकर सामान को बेच दिया जाता है। तो कितना में बेचा? 108 में। तो जरा ध्यान दीजिएगा 100 का सामान है, आप 108 में बेच चुके हैं तो यहां से 8% का प्रॉफिट कमा चुके हैं। अब क्या कहता है सुनिएगा, दाम बढ़ा के लिखा और छूट देकर के 8% लाभ कमा लिया। अब कहता है क्या? दोषपूर्ण वजन का प्रयोग करके 1 केजी का स्थान पे 800 ग्राम सामान देता है तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? अब देखिए एक दिमाग क्या लगा, एक तो यहां से प्रॉफिट कमा लिया, दूसरा प्रॉफिट और क्या कमा रहा है? सामान को कम तौल रहा है। 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम ही सामान देता है
तो दूसरा लाभ कितना कमा रहे हैं, तो बताइए 1 kg 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तौल रहे हैं तो 200 ग्राम का प्रॉफिट कितना बेचकर, तो 8 इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे तो 4, इससे काटेंगे तो 25% यहाँ प्रॉफिट ले लिए और 8% यहाँ, तो टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट का लिए, तो A प्लस बी प्लस A इंटू बी बाई 100। तो ध्यान दीजिएगा 25 प्लस 8, 25 गुना 8 बाय 100, इससे काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 25 8 33 2 35। टोटल प्रॉफिट आपको कितने का हो गया ये बताइएगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका है, ध्यान दीजिएगा 35% का। कितने परसेंट का टोटल प्रॉफिट आप लिए, 35%। यही इसका क्या होगा आंसर। आप ध्यान दीजिएगा, आप दो तरह से प्रॉफिट कमाएं, एक दाम बढ़ा के लिखे, छूट देकर के एक लाभ कमा लिए, और दूसरा क्या किए, सामान को कम दे रहे हैं, मतलब एक ही सामान को देने में आप 2 प्रॉफिट अर्न कर लिए, बढ़ा के लिखकर छूट दे रहे हैं, पब्लिक को दिखा दिए कि हम डिस्काउंट देकर आपको बेच रहे हैं, और दूसरा क्या हो रहा है, एक कम भी तौल रहा है, तो 2 प्रॉफिट कमाए, एक 8% का और कम तौल कर 25% का। ओवरऑल टोटल पे प्रॉफिट कितना हो गया, 35% का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 45 में आइए। 45 क्या है, L/M, L/M, M/N और N/K, इसका रेशियो दे दिया है 2:7, फिर दे दिया 3:4 और फिर आपका दे दिया है 14:5। आपको निकालना है L, ध्यान दीजिएगा L, M, N, K, इसका रेशियो आपको फाइंड कर देना है। तो चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। LM का मान क्या है, तो 2:7, ठीक है, और MN का रेशियो क्या है, तो 3:4। फिर N के सामने N का मान रखना, देखिए जो संख्या 2 बार रिपीट करता है उसको मिडिल में रखते हैं। तो देखिए M का मान 7, यहाँ M का मान 3, तो देखिए 7 के नीचे 3, M के सामने M का मान, N का मान 4, तो N का मान यहाँ 14 है, तो 4 के नीचे 14 रखेंगे। अब आपको करना क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब ये हुआ, आपके घर के सामने कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, जमीन हो, जब तक सरकार का कोई प्रोजेक्ट ना जाए तब तक आपका अधिकार है उस पर, आप वहां से वर्क कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका। दूसरा कोई लगाएगा तो आप बोलिएगा भैया हटा लीजिए क्योंकि मेरा जगह है ये। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जिसके सामने जो रहेगा समझिए उसी का मान है। तो अब समझिए यहाँ 4 है ये, इसके सामने 4 ही आएगा, ठीक है। ये 7 है तो दोनों जगह कौन आएगा, 7 ही आएगा। आगे ध्यान दीजिए, ये 3 है तो इस जगह कौन आएगा, 3 आएगा। ये 14 है तो ये दोनों जगह कौन आएगा, 14 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए तो 6 गुना यहाँ कितना है, तो 14, यहाँ 7 21 गुना 14 है, यहाँ पे क्या है, तो 28 गुना 14 है, और यहाँ पे क्या 28 गुना 5 है। एक काम करिए, आप देखिए तो सब में 14 कट रहा है, 14 14 14 14 2 बार में कट जाएगा। तो यहां से आपको रेशियो क्या मिला, L M N K का रेशियो क्या मिला, तो 6 21, N का मान 28 और यहाँ के K का मान 5 दूनी 10। यही इसका क्या हो गया आंसर। जानते हैं जो संख्या 2 बार रिपीट करेगा उसको जस्ट उसके सामने रखा कीजिए। M का मान 7 है, फिर M का मान 3 है तो 7 के नीचे 3। यहाँ N का मान 14 है, सॉरी 4 है, N का मान 14 है तो 4 के नीचे ही 14 रखें, ठीक। ये ब्लैंक खाली था तो 4, जिसके सामने जो रहेगा उसी का मान रहेगा तो 4 ही आएगा। ये 7 है, दोनों जगह 7 ही आएगा। ये 3 है तो इस जगह खाली था तो 3 ही आएगा। अब 14 के सामने 2 ब्लैंक खाली था तो 14 ही आएगा। सिंपल बात है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 गुना 14, 21 गुना 14, 28 गुना 14, 28 गुना 5, सब में 14 कॉमन, 14 14 14 14 से काटेंगे 2 तो ये हो जाएगा 6 21 28 और 10। यही इसका क्या होगा आंसर। इस तरीका से आपको यहाँ कहाँ तक दिया, के तक ना, 4 5 6, ये 4 है ना, 5 6 7 8 कितना भी रेशियो निकालने बोल देगा बना सकते हैं, कभी गलती आपसे नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं 46 नंबर सवाल, ध्यान देंगे। सवाल 46 में आइए। शांत जल में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% ज्यादा है। P से Q तक जाने में 20 मिनट लगा है तो Q से P तक वापस आने में क्या समय लगेगा आपको फाइंड करना है। तो ना तो व्यक्ति का चाल पता है,
शांत जहां लिखा रहेगा समझ जाइए, या तो व्यक्ति या तो नाव का चाल है, ठीक है। धारा का चाल, फिर विपरीत का बात किया है तो ध्यान दीजिएगा, धारा का वेग, फिर विपरीत का बात किया है तो विपरीत का भी लिख ही देते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको बी। अब विपरीत में जाएंगे तो पानी कभी सहयोग करेगा, तो ए माइनस बी। क्या कहा, इसके चाल का इसका चाल जानते हैं कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो आप तो जानते हैं अगर इसको 2x मानेंगे तो इसका 50% का मतलब क्या हुआ, आधा, एक और ज्यादा, तो 2 1 3। ध्यान दीजिए सर, 50% का मतलब होता है आधा, तो 2 का आधा 1, एक इससे ये ज्यादा है तो 2 1 3। अब आपसे एक मेरा सवाल है, ए का मान 3 है, 3 में कितना घटाएंगे जो कि घट के 2 आएगा, तो बोले सर बी का मान लीजिए ना 1, 3 में 1 घटाएंगे, 3 में 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जाएंगे तो वही दूरी, आएंगे तो वही दूरी, दूरी बदलने वाला नहीं, लेकिन जाएंगे तो पानी सहयोग करेगा। तो जब जाएंगे तो पानी सहयोग करेगा, तो 3 1 4 के गति से जाएंगे तो लगा समय 20, आएंगे तो आपको पानी सहयोग नहीं करेगा, जितना गति रहेगा उसमें क्या करेगा सर, ध्यान दे, पानी उस ताकत से आपको रोकने का कोशिश करेगा, तो आपका स्पीड घट के क्या हो जाएगा, आने में 2 हो जाएगा। लगा टाइमिंग पता बिल्कुल नहीं, इससे काटेंगे ये एक्स के साथ, इससे काटेंगे 2 बार में, तो 20 दूनी 40 मिनट लगेगा। जाने में 20 मिनट लगेगा तो आने में आपका क्या हो जाएगा, 40 मिनट लग जाएगा, क्योंकि जाएंगे तो पानी सहयोग करेगा तो स्पीड हो जाएगा 4, तो लगा 20 मिनट। आएंगे पानी सहयोग नहीं करेगा, जितना ताकत पानी करेगा उस गति से आपको रोक देगा। तो पानी का गति 1 है तो 3 के गति से चले, 1 के गति से आपको रोक दिया, तो आपका स्पीड घट के क्या हो गया, विपरीत में 2। अब समय क्या लगेगा फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर होगा क्या, 40 मिनट। सवाल 46 के बाद आइए 47 में। किरण ने किशोर को 50,000 रुपया उधार दिए, 12% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित है। किशोर ने काव्या को 15% की दर से साधारण ब्याज की राशि पर उधार दे दी। किरण और किशोर द्वारा 3 वर्ष के अर्जित ब्याज में अंतर कितने का होगा ये बताएगा। एक्चुअली क्या हुआ, 50,000 रुपया लिए और 12% की दर से वो CI पे लिए और अगले को आप SI पे दे दिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अमाउंट, 50,000 रुपया टोटल प्रिंसिपल है, राइट, ठीक है। आपका रेट है 12%, 112, 112/100 को काट करके क्या लिखेगा, 28/25, 28/25, 28/25, ठीक है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, CI, A माइनस P करके CI निकाल लेंगे, SI उन दोनों का अंतर आपसे मांग रहा है, आप फाइंड कर सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, तो यहां से कटेगा, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 2000 बार में कट जाएगा। फिर 25 से काटेंगे तो 25 से इसको अगर काट दिया जाए तो कितना बार में कट जाएगा ये बताइएगा, 25 8 200, 80 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे इसको 5, अब 5 से इसको काट दिया जाए तो 16, ठीक है। अब तो कटने वाला है नहीं, तो 16 दूनी 32। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 28 का क्यों होता है, 21,952 गुना 32 कर दिया जाए। अगर 32 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 32 से गुना करके, नहीं तो 16 से गुना करके दुगुना कर देंगे, ठीक है। 16 दूनी 32 के 2 रिमाइंडर 3, 16 25 80, 3 83, 3 रिमाइंडर 8, 16 144, 8 152 रिमाइंडर 15, 16 कम 16 और 15 31 के 3, 16 दूनी 32 और 3 35, इसका डबल कर दीजिए, ठीक है, 4 3 दूनी 6, 4 2 10, 3 दूनी 6 1 7, एक अंक के बाद पॉइंट चिपका देंगे, 70,246 रुपया 40 पैसा, 70,246 रुपया 40 पैसा। इसमें अगर 50,000 घटा दें प्रिंसिपल को, इसमें 50,000 प्रिंसिपल घटा दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, चलिए निकाल देते हैं। तो एक्चुअली 0.464202, चलिए ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब निकालना आपको सिंपल इंटरेस्ट, SI। तो एक काम करिए ना, 50,000 है, अच्छा रेट क्या है 15%, समय क्या है तो 3 वर्ष, 45%, इसका 45% फाइंड कर दीजिए, परसेंट का मतलब 100, 2 जीरो कट जाएगा, 45 कितना हो गया, 45 पंचे 225 पे 2 जीरो लगा दिया जाए, 22,500, 20,246। अब दोनों का अंतर आपको कह रहा है निकालने, क्या बोलना निकालने, डिफरेंस कह रहा है दोनों का निकालने, निकाल दीजिए अंतर, इन दोनों का अंतर। 22,500 में
20 246 को लेस कर दीजिए। तो एक्चुअली ना 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 से 4 तो 5, 2 2, आपका कितना हो गया? तो 2253 रुपया 60 पैसा, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा 2253 रुपया। एक बात बताइए, ये 20,000 है, ये SICI का अंतर ही तो कहाँ निकाले? किरण और किशोर द्वारा 3 वर्ष के अर्जित ब्याज में अंतर कितने का होगा, आपको फाइंड करना है। अच्छा जानते हैं 50,000 नहीं है, 5 लाख है। ओ तो एक काम करिए ना, 1 जीरो यहाँ लगाइए, 1 जीरो यहाँ लगाइए, 1 जीरो यहाँ लगाइए। इसका मतलब ये पॉइंट नहीं होगा, इससे 5 से काटेंगे 32, 32 से गुना कर दिए हैं तो इतना आ जाएगा, इसमें हटाइए, ठीक है। ये 5 लाख लेस हो जाएगा, 7 लाख है तो इतना आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 1 जीरो और लगा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कहा गया निकालने, सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, 1 जीरो ज़्यादा ही था। तो एक्चुअली क्या हुआ, 10 में से 4 लेस करेंगे 6, 3, यहाँ कितना हो तो 5, यहाँ 2, यहाँ 2, 22,536, 22,536, बस यही इसका क्या होगा? डिफरेंस, यही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। एक्चुअली 1 जीरो की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो हम क्या निकाले इससे? अमाउंट निकल गया, तो अमाउंट से CI निकल गया और यहाँ से SI निकाल लिए। ये CI है, ये SI है, इन दोनों का अंतर मांगा, इन दोनों का क्या मांगा? अंतर। तो 22,536 इसका क्या होगा? आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल 40, ध्यान दीजिएगा कितना है? 47 के बाद आते हैं 48 में। 48 क्या है सुन लीजिएगा। 7 स्टूडेंट है जिसका मार्क्स दे चुका है 70, 85, 95, 86, 74 और 83 और कितना आपका 67 का, इन सभी का एवरेज निकालने के लिए आप तो एक तो पहला तरीका जानते हैं, कौन सा? तो सबको जोड़ दीजिए, 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67, कुल योग बटे कुल संख्या 1 2 3 5 6 7, 7 से भाग लगा दीजिए, यहाँ से एवरेज हो गया। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 70, 85, 95, 86, 74, 83, 67 जानते हैं। दूसरा तरीका बिना बनाए हुए भी आप डायरेक्ट एनालाइज कर सकते हैं। सबसे कम क्या है तो 67, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है तो हम देख रहे हैं कितना 86 है। इसका मतलब जब भी एवरेज आएगा 67 से एभव आएगा, मतलब 67 से एभव में ऑप्शन देखा जाए तो 70 है, तो 70 तो हो नहीं सकता है, 70 से सब ज़्यादा ही है, 2 ही 70 के नज़दीक में, बाकी सब 70 से ज़्यादा है। तो जब भी आंसर आएगा 70 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 80, आंसर इसका 80 होगा। नहीं तो एक काम करिए आप एज्यूम कर लीजिए, हम 80 ही मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एवरेज 80 है नहीं मान लिए हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इससे ये कितना है आपका, ध्यान दीजिए, इससे कितना कम तो 10, इससे ये कितना आपका ज़्यादा है तो 5, इससे ये कितना कम है आपका तो 5, ध्यान दीजिएगा कम करते हैं, ज़्यादा कितना है 15, इससे ये कितना ज़्यादा है तो 6, इससे ये कितना कम है तो 6 कम है, इससे कितना है ये 3 ज़्यादा है, इससे कितना कम है तो 3, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा ये हो गया 20 में 10 जाएगा, 10 क्या चीज़ में जाएगा प्लस में। अब बाएं 1 2 3 4 5 6 7 से भाग लगा देंगे, अगर भाग लगाएंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा प्लस में, तो 1 पॉइंट समथिंग अगर देखा जाए एक मिनट, इससे ये 0 है, सॉरी इससे कितना कम है तो 10, इससे कितना ज़्यादा 5, इससे कितना ज़्यादा 15, इससे कितना ज़्यादा 6, इससे कितना कम है 6 कम है, इससे 3 ज़्यादा है, इससे 13 कम होना चाहिए, राइट। अब एक काम करिए, ये पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा, 10 3 13, ध्यान दीजिएगा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों के जोड़िए 15 5 20 और 3 23 प्लस में
23 माइनस में सारा कट गया तो आपका 0 आ गया। तो जो एज्यूम किए हैं वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आंसर कितना होगा, 80। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 80 होगा। हम एज्यूम क्या किए, 80। इससे कितना कम है, सुनिए, कम से कम 67, ज़्यादा ज़्यादा 86। तो 67 से 2 ही नंबर नज़दीक में, बाकी सब 67 से एभव में है, इसलिए मैं 80 एज्यूम कर लिए। आप 70 भी एज्यूम करके बना सकते हैं, आप 67 भी एज्यूम करके बना सकते हैं। हम एज्यूम कर लिए 80। 80 से कितना कम, 10, 15 ज़्यादा, सॉरी 5 ज़्यादा, 15 ज़्यादा, 6 ज़्यादा, 6 कम, 3 ज़्यादा और 13 कम है। ठीक है, यह मिस्टेक था, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। देखिए 15 5 20 प्लस में, 20 3 23 प्लस में, अब 23 माइनस में कट गया। तो जो एज्यूम किए यही इसका क्या होगा, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 49 में आइए। 49 क्या है, कहता प्राकृतिक संख्या 4 5 6 से विभाजित होने वाली 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 3 आना चाहिए, लेकिन 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60। रिमाइंडर कितना चाहिए, तो आपका 3 चाहिए। कोई जरूरी है कि 3 जोड़ने पर सबसे ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर कितना चाहिए, तो 3 प्लस कर दिए। एक्चुअली हमको 3 अंकों की संख्या चाहिए। कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों का। इसमें 2 से गुना कर देते हैं। जैसे 2 से गुना करेंगे 120, 3 123 आ जाएगा। के का मान 2 लिए, क्योंकि हमको लाना 3 अंकों की संख्या है, ये है 2 अंकों का। तो कितना से गुना कर दे 60 में, ताकि 3 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो जाए, वो भी कम से कम है। तो 2 रखेंगे तो 120 3 23 123। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, 4 5 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, 23। नहीं तो ऑप्शन उठाइए और बनाइए इसको। ऑप्शन से भी बना सकते हैं। सबसे भाग देने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऑप्शन ए कितना है, 113। ऑप्शन बी 123। ऑप्शन सी आपका कितना है, तो 117। ऑप्शन डी कितना है, तो 129। अब जरा सोचिए, 4 5 6 और सब कैल्शियम 60 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर बहुत बच जाएगा। 60 से भाग लगाएंगे 2 बार में 120, रिमाइंडर 3। 60 से भाग देंगे ये तो -3 कम है, तो ये होगा नहीं। 60 से भाग देंगे रिमाइंडर 9 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, आपका ऑप्शन बी। तो सवाल चलते हैं 50 नंबर, ध्यान देंगे, सुनिएगा। एक व्यक्ति ने 60 रुपये में 12 पेन खरीदा और 200 रुपये में 20 पेन खरीदा, तो टोटल एवरेज क्या होगा पेन का, वो बताना है। तो जरा सोचिए, एक बार 60 रुपया पूंजी लगाए, एक बार 200 रुपया पूंजी लगाए, तो टोटल हो गया 260। एक बार 12 पेन खरीदे, एक बार 20 पेन खरीदे, तो टोटल हो गया 32। 260 बटे कितना हो गया, 32। भाग लगा दीजिए, इससे निकल जाएगा एवरेज। 260 में अगर 32 से भाग लगा दें, 32 पंचे 160, 32 छक 192। ठीक है, या इसको छोटा कर सकते हैं, 4 से काटना चाहे कट जाएगा, 4 से काटेंगे 8, 4 से इसको काटिए, 4 से काटेंगे तो 6 चौके 24 2। ठीक है, 4 से काट रहे हैं इसको ना, तो 215। 200 कितना हो जाएगा, 15। फिर लगाएंगे 215 में 8 से भाग लगाएंगे। चलिए 8 से अगर भाग लगा देते हैं, 4 से काटेंगे 8 चौके 30, 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटिएगा, सॉरी 4 से काट रहे हैं ना, तो 4 से इसको काटेंगे तो 8 चौक 32, 4 से काटेंगे 6 चौके 24, 2 5 चौक 20, 65। 65 में लगाएंगे किससे भाग, 8 से। 65 में किससे भाग, 8 से। 8 8 64, एक पॉइंट देंगे 0, 8 एकम 8, 2.0, 8 दूनी 16, 4.0, 8 पंचे 40। ये कट जाएगा 8.125। यही इसका क्या होगा, एवरेज होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देखिए 50 नंबर फिर से ध्यान दीजिएगा। तो कहता है क्या, 50 नंबर को देखिए। एक व्यक्ति ने 60 रुपया में 12 पेंसिल खरीदा और 200 रुपया में 20 कलम खरीदा, तो उस व्यक्ति द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल एवरेज मूल्य क्या होगा, को फाइंड करना है। सवाल नंबर 50, एवरेज निकालना है। पहले 60 रुपया पूंजी लगाएं, बाद में कितना पूंजी लगाया, तो बाद में आप 200 रुपया लगाएं। पहले 12 क्या खरीदें, पेंसिल, और उसके बाद 20 पेन खरीदें, तो टोटल दाम हो गया 260 बटे कितना हो जाएगा आपका, तो 20 12 32। 4 से भाग लगाएंगे 8, 4 से भाग लगाएंगे तो 65।
8 से भाग लगाएंगे 65 में तो 8 8 64, 1 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। यही इसका क्या होगा आंसर। सवाल आते हैं 51 में। देखिए आकाश एक काम को 63 दिन में कर सकता है। आकाश किसी काम को 63 दिन में, उसी काम को दिशा जो है 84 दिन में, फिर का उन्होंने 32 दिन तक मिलकर साथ में काम किया, इसके बाद दिशा ने काम छोड़ दिया। तो टोटल वर्क अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, हम 21 से काटेंगे, 21 या 63, 21 चौक 84, ठीक है, 4 गुना 3 12, 21 गुना 12 कर दिया जाए, 21 गुना 12 एलसीएम हो गया 21 गुना 12। अच्छा ध्यान दीजिएगा 63 से भाग लगाएंगे 21 गुना 12 में तो कितना बार में कट जाएगा, जरा सोचिए। 21 या 63 4 बार में, ऐसे 84 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा 12 दिनों तक क्या कहता है साथ में मिलकर कार्य किया। इन दोनों का सबसे पहले तो गुना कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा 2, ठीक है, 4 1 5 2, 252 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा 252 काम हो गया। 252 में अगर हम क्या करेंगे 63 से भाग लगाएंगे 4 बार में और 252 में 84 से भाग लगाएंगे 3 बार में, ठीक है। 12 दिन तक साथ मिलके काम किया, एक दिन में 7 काम करेगा, 12 दिन में 84 काम करेगा। रिमेनिंग काम जो बचा आकाश पूरा कर दिया काम को, कितने दिन में निकालना है, शेष काम को आकाश कर रहा है, शेष काम कौन करेगा तो आकाश करेगा। तो ध्यान दीजिएगा आकाश लेस कर दिए 252 में 84 को लेस कर दिया जाए, 12 में से 4 लेस करेंगे 8, यहाँ कितना हो गया 4, 14 में से 8 जाएगा 6, 1 168 और बाय कितना 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो आकाश शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो आंसर हो जाएगा कितना आपका। ऐसे पूछा है कि आवश्यक कुल दिनों की संख्या बताए। अच्छा कार्य को समाप्त करें टोटल समय पूछा है, निकाल दीजिए। आपसे क्या मांगा, टोटल टाइम मांगा है, ठीक है ना, टोटल टाइम। तो पहले 12 दिन अब बाद में 42 दिन, तो टोटल वर्क करने में कितना दिन, तो 54 डेज में काम समाप्त हो गया। लेकिन मत जाइए इस तरीका से, जब आपसे टोटल काम ही मांगा है तो ए आकाश 63 दिन और दिशा 84 दिन, टोटल वर्क हो गया 252। अच्छा एक बात बताइए, शुरू से अंत तक रहने वाला कौन है आकाश, कौन बीच में चली जाती है तो दिशा चली जाती है 12 दिन करके। तो एक ध्यान इससे भाग लगाएंगे 4 काम, इससे भाग लगाएंगे 3 काम, इन दोनों कैल्शियम लिए तो टोटल वर्क, इसमें 63 से भाग लगाएंगे 252 में 4 और 252 में 84 से भाग लगाएंगे 3, 12 दिन तक करके दिशा चली जाती है, एक दिन में 3 काम, 12 दिन में 36 काम। चलिए ठीक है, अभी भी देखा जाए कितना काम बाकी है, लेस कर दीजिए। तो 252 में अगर 36 लेस कर दिया जाए 12 में से 6 जाएगा 6, 4 1 216 काम अभी भी बाकी है। अब इसको कौन करेगा रिमेनिंग काम को, आकाश। शुरू से अंत तक रहने वाला कितने दिन में आकाश काम को कंप्लीट कर दिया, 54 दिन। यही इसका क्या होगा आंसर। टोटल काम समाप्त होने में 54 डेज आंसर। आइए 51 के बाद चलते हैं 52। नोटिस कीजिएगा क्या कहता है 52। एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है, जिसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन की त्रिज्या दिया हुआ, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा बेलन का रेडियस है 7, इसका LS है जिसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, या वक्रपृष्ठ का ये जो भाग है ना इसका एरिया दे दिया है, जिसको हम पेंट कर रहे हैं इस भाग का एरिया दे दिया है। तो आप तो जानते हैं TSA का निर्माण कैसे होता है, जिसको संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो 2πRH प्लस एक सर्कल यहां बन रहा है और दूसरा सर्कल यहां, तो 2 को वृत्त बन रहा है, 2πr² जुड़ जाएगा। आप जानते हैं जब रेडियस 7 होता है ना तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसको कहते हैं उसका एरिया होगा 154 होगा। जब भी रेडियस 7 होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 154 होगा, और आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल कितना 154। अब दिमाग लगाइए आंसर तुरंत निकल जाएगा आपका। इसका मान तो दे चुका है 2πRH का मान क्वेश्चन में दे चुका 3520 अब प्लस 2 इंटू r² का मान दे चुका है 154। 154 गुना 2 308, 308 और 3520 8 2 8 3 3828 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3πr²। इसको याद कर चाहिए, जब भी रेडियस 7 हो
तो याद रखिएगा क्षेत्रफल हो जाएगा 154, अब परिमाप हो जाएगा वृत्त का क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। सवाल है 52 के बाद आते हैं 53 में। 53 क्या है वो सुन लीजिए आप। एक विक्रेता उसके पास 40% संतरे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक विक्रेता उसके पास 40% संतरे बेचता है, सॉरी 40% संतरे बेचता है, शेष का 10% फेंक देता है। अब बताइए, एक बात बताइएगा, 40 बेच दिए, बचा 60, 60 का 10% फेंक दिए तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा कितना 54। 60 पीस संतरा था जिसमें आप क्या किए हैं 6 पीस को फेंक दिए हैं, 54 पीस अभी भी आपके पास बचा हुआ है। अब कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, पहले कितना फेंका है तो पहले 6 पीस, और अब कहता है क्वेश्चन में क्या जानते हैं, वह शेष अगले दिन शेष संतरा का 50% बेचता है, मतलब 54 संतरा का 27 बेच देता है और जो बचा उसको फेंक देता है। तो बताइए एक बार कितना फेंका था 6, अब 60 था संतरा जिसमें हम 6 बेच दिए, मतलब फेंक दिए सॉरी, तो 54 बचा, 54 का आधा बेच दिए, 27 बेचे तो अभी भी 27 फिर फेंक रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल हम कितना फेंक रहे हैं 33 पीस जो है ना हम फेंक रहे हैं 100 में, टोटल संतरा 100 था। तो कहता बताइएगा विक्रेता अपने संतरे का कितने प्रतिशत फेंक दिया, तो 33% बोल सकते हैं, क्यों 100 का सामान था, 100 पीस संतरा था जिसमें एक बार 40 बेचे थे। आइए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए आपके पास टोटल अगर संतरे की बात कर रहा है, संतरा आपके पास है कितना 100 पीस, 100 पीस में 40 बेच दिए तो बचा कितना आपके पास, बचा कितना 60। अब 60 पीस में जानते क्या किए हैं 10% फेंक दिए हैं, अगर 10% का बात कर लें मतलब 6 पीस फेंके हैं यहाँ पे, तो बचा आपके पास कितना, आपके पास बचा हुआ कितना है, तो बोलिएगा सर 54 बचा हुआ, तो इतना ना करके आप डायरेक्ट निकालिए सर 90%, मतलब 54 बचा हुआ है, 100 था 40 बेच दिए, 60 मेरे पास है, 60 में 10% फेंके हैं तो बचा कितना 54। अब क्या करते हैं फिर इसका 50%, पहले 6 पीस फेंके थे, ठीक है, अब फिर इसका 50% बेचते हैं तो 54 का 50% 27 बेचे, तो 27 जो बचा ना और वो फेंक रहे हैं आप। तो पहले एक बार बेचे फेंके हैं 6 और एक बार अभी फेंक रहे हैं 27 फेंक रहे हैं, तो ओवरऑल टोटल हम कितना फेंक दिए हैं तो 33, 100 का सामान है 33 फेंक चुके हैं, तो 33 वस्तु भी कर सकते हैं और 33% भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 का सामान में आप दोनों बात कर सकते हैं, समझे बात को। देखिए मेरे पास 100 संतरा है, 40 बेचे 60 बचा, 60 का 10% फेंके हैं मतलब 6 पीस, तो मेरे पास 54 बचा, 54 का 50% बेच दिए, 27 बेचे, तो 27 जो बचा उसको फेंक रहे हैं, तो 27 अभी फेंक रहे हैं, 6 पहले फेंक रहे हैं, ओवरऑल कितना फेंके 33, टोटल कितना 100 में, तो 100 का सामान में तो जानते हैं 33 वस्तु बोलिए 33% बोलिए, बात बराबर। बढ़ते हैं सवाल में 54 देखिए क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा। समचतुर्भुज को हम रोम्बस कहते हैं, इसका D1 और D2 दे चुका, सबसे विशेष बात चारों भुजा बराबर, एक दूसरे को जहां पे काटता है ना उस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 4 जगह 90 बनेगा। अब विकर्ण 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, विकर्ण 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, 90 के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, तो ये हो गया आधार, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया आपका। अब यहाँ पे D1 D2 का मान दे चुका है, D1 है 7, D2 है 6, इसका एरिया होता है समचतुर्भुज का हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 का मान 7, D2 का मान 6, आंसर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल 55 में आइए, 55 क्या है सुनिएगा, 1900 रुपया टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना रुपया 1900, कितने हैं तो 4 बुआ है, आगे ध्यान दीजिएगा 5 गर्ल्स हैं, उसके बाद 6 वीमेन है, बॉय गर्ल्स वीमेन का प्रत्येक का संख्या दे दिया है, एक लड़के लड़की और महिला का हिस्से का अनुपात दे दिया है 9:8:4, ये प्रत्येक का वेतन है। अच्छा एक बॉय को देते हैं 9 रुपया, है कितने बॉय 4,
9 चौक 36। एक गर्ल्स को हम 8 रुपया देते हैं, है कितनी गर्ल्स 5 तो 40। एक वीमेन को हम 4 रुपया देते हैं, कितनी वीमेन तो 6 तो 24। और टोटल सभी के बीच में 1900 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 36 और 40 को जोड़ दिया 60, 40 100, 100 यूनिट का मान 1900। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। चलिए एक्स का मान निकल गया। आपसे पूछा गर्ल्स का हिस्सा निकाल दीजिए, वो भी क्या प्रत्येक या सबका। तो कहता है क्या एक लड़की का हिस्सा क्या होगा, एक गर्ल्स का, तो 8 गुना 19 152 रुपया। प्रत्येक गर्ल्स को मिलने वाला धन कितना होगा, तो बोलेंगे 152 रुपये। ठीक है ना। सवाल है 55 के बाद आते हैं 56 में। कहता है क्या एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3500 रुपया दीजिए, नहीं तो 1000 रुपया डाउन पेमेंट करके सामान को 3 इंस्टॉलमेंट में बेचा जाता है। अब बताइए 3500 है जिसमें 1000 रुपया आप दे चुके हैं। अब 3500 रुपया में 1000 रुपया दे चुके हैं, तो अब बताइए रिमेनिंग बचा कितना आपका, तो 2500 रुपया आप जो है ना किस्त पे ले लेते हैं। इतना रुपया है कर्ज है, इंस्टॉलमेंट की राशि पता नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन में जानते हैं क्या लिखते हैं, 1/8। इस क्वेश्चन का कहना है कि या तो 3500 रुपया नगद दीजिए और सम ब्लूटूथ को लेकर चले जाइए, और नहीं तो 1000 डाउन पेमेंट कीजिए, बचा 2500 रुपया का इंस्टॉलमेंट 3 बांध देते हैं और 3 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट कर लीजिए। तो इंस्टॉलमेंट की राशि क्या आपको पड़ा है वो बताना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए 12.5% को फ्रैक्शन में 1/8, 8 का धन 1 रुपया ब्याज लेंगे 9/8, 9/8, 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये पहला था। दूसरा साल जाएगा 8 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तीसरा साल जाएंगे 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अब सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 729। इससे भाग देंगे, इसमें 81 गुना 8 कर देंगे, 8 8 64, 648x। 81 से भाग लगाए 9, 64 गुना 9, 9 चौक 36, 3 9 छः 54, 3 57, 500 कितना 76, और ये कट जाएगा 512। सबको जोड़ दिया जाए तो 648, 576, 512, 8 6 14 2 16 6 रिमाइंडर 1, 7 4 11 12 1 13 3 रिमाइंडर 1, 6 5 11 11 5 16 1 17। ठीक है, कितना हो गया 17। तो 2500 बराबर ये कितना हो गया 1736x बटे 729। अब आपको भाग लगाना होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, परफेक्ट तो मान आएगा नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करने बाद लगभग में एक बात बताइए, 25 7 175, 175 और 17 से भाग लगाइएगा तो लगभग में आंसर आपका आएगा। तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2500 गुना 729 बटे 1736, भाग दीजिएगा ना तो इंस्टॉलमेंट की राशि आएगा 1049 रुपया 33 पैसा। यही इसका क्या होगा आंसर। किस्त की राशि, क्या चीज किस्त की राशि, तो मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक बात आप बताइए यहाँ पे ये चीज कैसे लिखे, तो आपको समझाने का कोशिश करते हैं। a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 पावर t। p का मान निकालना है तो ये गुना में इस पर आएगा तो भाग में, तो a/1 प्लस r/100 पावर t। अब जरा सोचिए, यही तो पता नहीं है किस्त, उसी को x बने हुए, और 1 प्लस वही जो 1/8, 8 और 1, 8 गुना 8 और 1 9/8, 9/8 ऊपर चला जाएगा। पहला था 1 साल, फिर दूसरा साल जाएगा पावर 2 बनेगा, तो 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, तीसरा इंस्टॉलमेंट में जाएंगे 3 साल का ब्याज पावर 3 हो जाएगा, तो 9 का क्यूब 729 और 8 का क्यूब 512। सॉल्व करेंगे, इंस्टॉलमेंट की राशि आपको पता चल गया कितना 1049 रुपया 33 पैसा। अब दूसरे तरीका से जा सकते हैं, बताते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, तो सवाल है आपका 56 ना, 3500 रुपया में 1000 रुपया पे कर चुके हैं, तो 2500 रुपया प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका रेट है 12.5% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/8। प्रिंसिपल और अमाउंट 8 रुपया धन 1 रुपया ब्याज दिए, ये पहला साल था। दूसरा साल लेंगे तो 64,
81 तीसरा साल जाएंगे, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। इंस्टॉलमेंट की राशि हर साल बराबर होता है, ये 729 है तो इसको भी 729 बनाने के लिए 9 से गुना करना होगा, तो इसमें भी 9 से गुना करना होगा। इसमें 81 से गुना करेंगे 729 पड़ेगा, तो इसमें भी 81 से गुना करना होगा। अब देखा जाए तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, तो ये हो गया कितना 648, ये कितना हो गया तो 576, और ये कितना हो गया 512, सबको जोड़िए तो टोटल धन कितना हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल कितना होगा जोड़ दीजिए तो 8 से 14 2 16, 1 7 4 11 12 1 13, 1 6 5 11 5 16 1 17, 1736 हो गया टोटल प्रिंसिपल। अब बताइए, और टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल है कितना आपका 2500, 2500 में लगा देंगे 1736 से भाग का किस्त निकालने, किस्त कितना का गिरा 729 का, सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा 1049 रुपया 33 पैसा, भाग लगाने पर 1049 रुपया 33 पैसा, यही इंस्टॉलमेंट की क्या होगा राशि। तो सवाल आ जाइए 57 में। 57 क्या है सुनिएगा, एक ध्यान दीजिएगा, एक एसी का मैक्सिमम प्राइस 4800 रुपया जिसको अंकित मूल्य कहते हैं, 12% छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट ना दे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सबसे पहले एमपी बराबर ध्यान दीजिएगा 100 प्लस सीपी 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। कहा बताइए इस वस्तु का प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला, सॉल्व करिए। मैक्सिमम प्राइस कितना 48,000, सीपी पता नहीं, लाभ कितना आपको हो रहा है ये बताइए। तो आपका 10% लाभ है तो 110, और छूट दिया जा रहा है कितने का 12 तो 88। सॉल्व करेंगे 11 से 1 जीरो तो यहाँ से कट जाएगा, 11 से काटेंगे 8, सीपी निकल गया आपका कितना का तो 0, ध्यान दीजिएगा 0, 88 64 के 4 रिमाइंडर 6, 8 चौक 32 6, 38,000 कितना हो गया 400 रुपया करेंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में क्या है, छूट ना दे तो, जब छूट नहीं दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, यही एमपी एसपी बन जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, 48,000 में आप क्या करिएगा 38,400 को लेस कर दीजिए 006, ठीक है ना, 15 17 में से 8 जाएगा तो 9, यहाँ तो कट ही जाएगा। 9600 रुपया का लाभ हो रहा है, रुपया का निर्णय कौन लेता है तो आप तो जानते हैं सीपी इंटू 100 में कितना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 38,400, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 4, इससे काटेंगे तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट 25% का। अच्छा 96 गुना 4 करेंगे तो 9 चौक 36 के 6, अच्छा 96 गुना, ध्यान दीजिएगा 96 गुना कितना कर दिया जाए 4, 24 के 4 रिमाइंडर 2, और 9 चौक 36 2 38, ठीक है 25% का टोटल प्रॉफिट। लेकिन इतना मेहनत कीजिएगा बिल्कुल नहीं, ये सब करना आपको बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिएगा कम से कम सीपी ज़्यादा एमपी, 12% छूट दिया था 88, 10% लाभ हुआ था 110, छूट ना दे तो यही एमपी बन जाएगा एसपी, यही क्या बन जाएगा एमपी बन जाएगा वह एसपी बन जाएगा। अब बताइए कितने का लाभ हो गया 12 10 22 का, रुपया में कौन रहता है सीपी इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे 4, इससे काटेंगे, यही इसका आंसर हो गया। बताइए इतना मेहनत करेंगे, पहले एमपी निकालेंगे फिर छूटने देंगे तो एमपी बन जाएगा एसपी, तब प्रॉफिट परसेंट नहीं करना है आपको, डायरेक्ट कम से कम सीपी ज़्यादा एमपी, छूट नहीं देंगे तो एमपी बन जाएगा एसपी। अब निकाल लीजिए लागत इतना आप बेच रहे हैं 110 में, कितना का प्रॉफिट 22 रुपया का निर्णय, सीपी इंटू 100 में कितना 25% का लाभ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में आते हैं। सवाल 58 क्या है, रीता घर से 40 की गति से ऑफिस जाती है और रिटर्निंग 60 के गति साथ ही पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप तो जानते हैं औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है 2xy बाय x प्लस वाई, 2xy बाय x प्लस वाई। किस गति से गए हैं तो आप गए हैं 40 के गति से, आए किस गति से 60, और 40 और 60 100 हो गया, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर, यही क्या हो गया औसत चाल हो गया, एवरेज स्पीड हो गया कितना 48 किलोमीटर पर आवर। सवाल 58 के बाद 59 में आइए तो क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 24 का क्यूब, 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, 27 का क्यूब। कहता है क्या n को 102 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। आपको एक जानकारी देना चाहेंगे,
आज के डेट में कम से कम 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, ABCD के लेटर, अपोजिट लेटर, 30 तक टेबल, इतना चीज 2 अंक का गुना एक लाइन में, 3 अंक का गुना एक लाइन में, सब अगर अच्छे से याद रखते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको बहुत इसका हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा। तो ध्यान दीजिएगा 24 का क्यूब कितना होता है, तो ध्यान दीजिए 24 का क्यूब होता है 13,824, 25 का 15,625, 26 का 17,576, 27 का 19,683, सबको जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए 5 4 9 6 15 3 18 1 8, रिमाइंडर 1 2 2 4 7 4 11 11 8 19 और 1 20 के 0 रिमाइंडर 2। ठीक है, ध्यान दीजिए 6 5 11 11 6 17 17 8 25 25 17 8 25 25 2 27 रिमाइंडर 2 9 7 16 5 21 3 24 24 2 26 शेष 2 1 2 3 4 2 6। देखिए यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, 8 को 2 से जब 102 से भाग लगाइएगा ये पूरी तरह से कट जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या है, तो आपका क्या है 2 है, तो इससे जब भाग लगाएंगे ये पूरी तरह से ये कट जाएगा। और 17 गुना 6 तो बोल ही सकते हैं, जब कट रहा है एक काम करिए भाग लगाइए, अगर 6 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12, यहाँ से 5 यहाँ से 5 ये कट जाएगा 0, लगाइए 5 बार में तो क्या हो जाएगा 510, तो यहाँ 408 लगाइए किसे, तो 4 बार में लगाएंगे तो ये पूरी तरह से कट गया, रिमाइंडर क्या मिला 0, यही इसका आंसर हो गया। यूनिट प्लेस पे देखिए 8 है जो कि 2 से कट जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ना कि आपका 1 2 आएगा। ठीक है, शेष क्या आएगा 0, यही तो बोला था फाइंड करने के लिए कि रिमाइंडर कितना आएगा, बोलेंगे 0। सवाल है 60 नंबर में आइए। राजू एक पुराना मोबाइल 3200 रुपया में खरीदा, 800 रुपया ठीक कराने में लगा दिया, 3200 रुपया लागत है, 800 रुपया ठीक कराने में, तो टोटल मेरा लागत हो गया 4000। और क्या किए, इसको मोबाइल को 4800 रुपया में बेच दिए, तो बताइए कितना का प्रॉफिट, 800 रुपया का रुपया निर्णय कौन लेता है, तो CP इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे 5, इससे काटेंगे 20, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया, बोलेंगे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ये सेट हो गया कंप्लीट। मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो क्लास जो होगा आपका सेट नंबर 33 होगा। ठीक है, 25 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए। छठ पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से मनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच, ताकि सेशन का उनको बेनिफिट मिल सके। आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके बाय।